आज का सेशन में गुड बाय डिजीजेज विथ फाइटोसेल लाइफ प्रोडक्ट विथ डॉक्टर एमडी मिस्टर विजय कुमार सर। तो आज का हम लोगों का जो डिस्कशन होगा वो लाइफ स्टाइल डिजीजेज को लेकर के होगा, और इसमें लाइफ स्टाइल डिजीजेज बहुत ढेर सारे हैं। तो अब आप सर इंडिविजुअल हर एक डिजीजेज पे बात करेंगे और हम लोगों को बताएंगे। तो वेलकम अगेन सर, स्वागत। ओके। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी महामारी लेके आया है। ये बीमारी नहीं, महामारी कहेंगे इसको। एक्चुअल में ओबेसिटी की शिकार तो सारे लोग हैं। ओबेसिटी इज जनरली कॉज बाय ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल। यू इफ यू कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, particularly फैट एंड शुगर, but do not burn off the energy through exercise and physical activity, much of you surplus energy of the stored by the body and fats, right? मतलब इसको हम हिंदी में बता देते हैं कि मोटापा आमतौर पर बहुत अधिक खाने और बहुत कम चलने से होता है। बहुत अधिक खाने और बहुत कम चलने की वजह से होता है। यदि आप उच्च मात्रा में ऊर्जा, विशेष रूप से वसा और शर्करा का उपभोग करते हैं, लेकिन व्यायाम और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से ऊर्जा को नहीं जलाते हैं, तो अतिरिक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग शरीर द्वारा वसा के रूप में संग्रहित किया जाता है। ये ओबेसिटी का मेन काज है ना। इसके हम लोग समाधान के लिए भी प्रयास किए हैं कि ये समाधान हो, लेकिन साथ साथ जो भी आप लेंगे उसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, एनीवे जो भी अवेलेबल हो पाता है उसको आप लोग करेंगे, और ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा थोड़ा चलना फिरना, ये सब रहेगा। उसको धीरे धीरे कंटिन्यू कर देंगे। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। वेरी गुड। नाउ कनेक्टिंग फाइटोसेल लाइफ प्रोडक्ट्स। फाइटो प्रोडक्ट 5 माचा इज वेरी गुड प्रोडक्ट। कैल्शियम, विटामिन डी, जिसको शुगर नहीं होगा, जो नॉन डायबिटिक होंगे वो कैल्शियम विथ विटामिन D3 गमीज लेंगे। जो डायबिटीज वाले होंगे वो ये कैल्शियम नहीं लेंगे, वो दूसरा कैल्शियम लेंगे। इंस्टेंट ग्रीन कॉफी, इसको लेंगे और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं आएगी। मोटापा धीरे धीरे चलाएगा, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ा बीमारी है। उससे हार्ट अटैक प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे चीज होते हैं। वो नेक्स्ट टाइम में आप लोग को आंसर मिल जाएगा। साथ में 5 to 10 ड्रॉप 5 तुलसी एंड 2 ड्रॉप 5 स्टीविया रेगुलर इन मॉर्निंग। ये रेगुलर इन मॉर्निंग, चाहे आप बीमार हो चाहे न बीमार हो, हम लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। बीमारियां कोई भी हो, आप लेते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं। दूसरी बात की 5 माचा का जो डोजेज है, सुबह शाम इम्पटी स्टमक और शाम को भोजन से पहले इम्पटी स्टमक, तो आप लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका फैट बर्न हो जाएगा, और सोया प्रोटीन की वजह से बेहतर रहेगा ये। क्योंकि 5 माचा का बहुत बड़ा काम है, आगे और ब्राइव कर देंगे इसको। बट ओबेसिटी में यहाँ पर एक अमाउंट में सिलेक्ट किया गया है कि एक सुबह और एक शाम लेते रहें, बेहतर ये आपको रिस्पांस देगा। सर नेक्स्ट। डायबिटीज आमतौर पे 2 टाइप के होते हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होता है, जैसे कि हम कहेंगे इसको, व्हाट काज टाइप 1 डायबिटीज? टाइप 1 डायबिटीज क्योर व्हेन योर इम्यून सिस्टम, द बॉडी सिस्टम फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन, अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल of the pancreas. Scientists think type 1 diabetes is caused by genes and environmental factors such as virus that might trigger the disease. इसका मतलब टाइप 1 जो मधुमेह का कारण है, ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर की प्रणाली, अग्नाशय के इंसुलिन उत्पादक बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है और नष्ट कर देती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइप 1 मधुमेह जीन और पर्यावरणीय कारकों जैसे वायरस के कारण होता है, जो बीमारी को ट्राइगर कर सकते हैं। इसी तरह टाइप 2 जो डायबिटीज है, एक तरीके से टाइप 2 तो अब तो कॉमन चीज हो गया है, हर लोगों में, हर घर में 1-2 पेशेंट मिल जा रहे हैं लोगों को। तो टाइप 2 को अगर मैनेजमेंट हम करेंगे
तो बेहतर रहेगा। टाइप 1 तो विदाउट इंसुलिन मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो रिस्क फैक्टर ऑफ प्री डायबिटिक एंड टाइप 2 डायबिटीज, जैसे प्री डायबिटिक 1/110 to 200, 150 to 200 जो रैंडम होता है वो प्री डायबिटिक में आते हैं। और इसके कॉज होते हैं वेट द मोर फैटी टिश्यू, यू हैव द मोर स्ट्रेंथ योर सेल बिकम टू इंसुलिन, इन एक्टिविटी द लेस एक्टिव यू आर द ग्रेटर यू रिस्क, फैमिली हिस्ट्री होता है, रेस ऑफ इथिसिटी होता है, एज होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, पॉलीसाइस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसके कारण होते हैं। इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज डेवलप करता है बॉडी में। इसको हिंदी भी कर दें, टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम कारक वजन, आपके पास जितना अधिक वसायुक्त भोजन होगा आपकी कोशिकाएं उतनी ही अधिक इंसुलिन के प्रतिरोधी होंगी। निष्क्रियता, आप जितने कम सक्रिय होंगे आपका जोखिम उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए आप सुबह ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करते हैं या टाइगर वॉकिंग नहीं करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और आपके जब कैलोरी बर्न नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है डायबिटीज इंक्रीज करेगा। जब डायबिटीज इंक्रीज करेगा तो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन बढ़ाएंगे और मेडिसिन बढ़ा करके काफी मैनेज करेंगे। बट डायबिटीज के मेडिसिन हमेशा बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं। इस वजह से आपको ब्रिस्क वॉकिंग, योगा और जो एक्सरसाइज करना चाहिए। और हमारे पास से फाई माचा का बहुत बेहतरीन रोल है इसमें डायबिटीज में। फाई माचा और फाई लिवर टॉनिक, अब तो लिवर टॉनिक भी आ गया है यहाँ पे, और इम्यून सिरप। कैल्शियम विटामिन D3 डायबिटीज वाले नहीं लेंगे, ये वाला जो गमीज है, दूसरा विटामिन D ले लेंगे, विटामिन C साथ में लेंगे। और फाई माचा आखिर विटामिन इसमें दिया क्यों है? क्योंकि फाई माचा लो कैलोरी डाइट है और हमारे बॉडी को मैनेज करने के लिए फाई माचा को लो कैलोरी में लेना उचित होता है। और डायबिटीज को कंट्रोल के लिए लिवर इज बेस्ट, तो लिवर के लिए हम लोग लिवर टॉनिक दिए हुए हैं। और इम्यूनिटी, जैसे आपका टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है तो उसमें इम्यूनिटी इंक्रीज करना होता है, तो इम्यून सिरप इज गुड और विटामिन C। साथ में 5 तुलसी ड्रॉप और स्टीविया यूज करें। स्टीविया बहुत बेहतर है कार्डियक के लिए, डायबिटीज के लिए। एनीवे लगभग हमारे समझ से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए भी होता है, तो उसको भी यूज करें, बहुत बेहतर काम करेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बारे में आप लोग नहीं सुने होंगे, एंटियोस्क्लेरोसिस बहुत डेंजर बीमारी है, बहुत खराब बीमारी है। Enterostosis happen when endothelium become damaged due to factors such as smoking, high blood pressure, or high level of glucose, fat, and cholesterol in the blood. The damage allow a collection of substance known as plaques to build up in the artery wall. This substance include fat, cholesterol. एंटियोस्क्लेरोसिस ड्राइव करते हैं, इसको हिंदी में कैसे होता है? जब हम लोग धूम्रपान करते हैं या बीपी की बीमारी होती है या रक्त में शर्करा बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर होते हैं तो हमारे जो आर्टरीज हैं इनके दीवारों में ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। जब ब्लॉकेज शुरू होते हैं तो वहाँ पे बहुत जगहों पर आर्टरी में, हार्ट में पेन और स्ट्रेस और आपका नोजिया मतलब चक्कर आना, वर्टिगो, है ना, ये सब शुरू हो जाते हैं। और यह क्षति पदार्थों के संग्रह की अनुमति देती है जिसे पट्टिका के रूप में जाना जाता है। पट्टिका क्या होता है? ये जो हमारे एंटियोस्क्लेरोसिस के जो लेयर होते हैं वहां पे जब ये डाउन करते हैं तो बहुत सारे वहां ब्लॉकेज होते हैं और मरीज को हार्ट अटैक होता है। तो एंटियोस्क्लेरोसिस को भी आप मेंटेन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। नेक्स्ट, यस, इसमें हाई कॉल कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड डिप्रेशन इज बेस्ट मेडिसिन कहेंगे या न्यूट्रिशन कहें, जो भी कहें बेहतर है। साथ में 5 गमीज मल्टी विटामिन मिनरल और विटामिन C इज गुड कंट्रोल फॉर एंटियोस्क्लेरोसिस। ओनली क्लिनिकली ट्रायल नॉट थ्योरिकल। ये क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, इसके हमको एविडेंस बताने की जरूरत नहीं है इन लोगों के।
है ना, ऑटोमेटिकली क्लिनिकली है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आप थाई तुलसी और स्टीविया, ये तो कंपल्सरी हर लोगों को लेना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट। हार्ट डिजीज, अभी हम लोग एंट्रोक्लोसिस को सुन रहे थे कि वो भी एक हार्ट का पार्ट है जहां पर ब्लॉकेज होते हैं, और ये भी हार्ट डिजीज आ गया। तो कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज इंक्लूड बीइंग ओवरवेट, हम लोग वहीं पे आ गए जहां पर ओबेसिटी चल रहा था, ये भी ओवरवेट इसका कारण है। बीइंग इनएक्टिव, स्मोकिंग टोबैको, ईटिंग ए हाई फैट, हाई सोडियम एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हैविंग डायबिटीज मिलेट्स, having high blood pressure, having high cholesterol, having a family history of the heart disease। मतलब इसके जो हृदय के रोग के जोखिम हैं, इसके वजन का ज्यादा होना, तंबाकू का सेवन करना, निष्क्रिय होना, काम धाम न करना, है ना, हमेशा बेड रेस्ट करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तकिया को लगा करके लोग करते रहे। और उच्च वसा, आज के दौर में हम लोग उच्च वसा की चीजें बहुत ले रहे हैं, जैसे कि एक तेल आता है ना सर, फॉर्चून तेल या कुछ बोलते हैं उसको, हम तो अलसी यूज करते हैं, फॉर्चून तेल वगैरह हो गया, या अधिक मात्रा में घी सेवन करना, अधिक मात्रा में दूध सेवन करना, ये भी नुकसानदायक है। और मधुमेह, शुगर को भी, शुगर वालों को भी होता है, उच्च कोलेस्ट्रॉल होता है तो भी होता है। अगर किसी के माँ बाप को ये प्रॉब्लम या दादा दादी को प्रॉब्लम है तो उनके घर में भी ये हो सकता है। सर नेक्स्ट। यस, इसमें सर स्ट्रोक का हेडिंग नहीं दिया आपने, एक आगे बढ़ गया आपने, राइट, ठीक है। स्ट्रोक और सीबीआई आप सभी लोग जानते होंगे, समझते होंगे इस डिजीज को, बट ये डिजीज इंग्लिश में लिखा है, समझ नहीं आ रहा है, इसको लकवा भी कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो यही प्रॉब्लम से बॉडी में लकवा होता है, इसको स्ट्रोक कहते हैं, या सेरेब्रल वेंट्रिकल एक्सीडेंट, सेरेब्रल वेंट्रिकल एक्सीडेंट ये चीज होता है। और ये देयर आर टू मेन काज ऑफ स्ट्रोक, ए ब्लॉकेड आर्टरी, इनसेमिक स्ट्रोक, और लीकिंग और ब्रस्टिंग of a blood vessel, hemorrhagic stroke. Some people may have only temporary disruption of blood flow to the brain known as a tonsillected ischemic attack TIA that does cause lasting symptom। स्ट्रोक के दो मुख्य कारण हैं, एक अवरुद्ध धमनी, धमनी ब्लॉक करना, इनसेमिक स्ट्रोक होता है इसमें, या रक्त वाहिका का लीक या फटना, ब्रेन का जो नस होता है वो फट जाना। कहते हैं कि ब्लड ब्रेन में थक्का जम गया है, इसलिए मरीज बच नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, और धीरे धीरे वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये दो टाइप होते हैं, केवल एक व्यवधान हो सकता है जिसे क्षणिक इनसेमिक अटैक, जो इनसेमिक अटैक जो पहला वाला है उसमें क्षणिक होता है, हेमोरेजिक होता है, या तो मरीज अपंगता चलता है या प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहां पे, तो बहुत सारे चीज होते हैं। उसमें मैलास्कलस और फाइकॉल और यम बूस्टर, फाइम बूस्टर का अहम रोल है और एक बेहतरीन काम करते हैं। उसमें आप अगर इस प्रोडक्ट को देंगे तो हमारे समझ से 70% इंप्रूवमेंट बेहतर होगा, और विद इन 100% जा सकता है, लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे। 70% अपना क्लिनिकल ट्रायल है, तो हम 70% इस पर अप्रूव कर सकते हैं। और तुलसी 5 स्टीविया आप सबको देते रहिए साथ में, नो डाउट। हाइपर टेंशन एंड डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन डिजीज हो गया है आज की डेट में। हर लोगों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, पैसे कमाने का डिप्रेशन हो, चाहे बच्चे का डिप्रेशन हो, चाहे बच्चे का एजुकेशन का डिप्रेशन हो, चाहे बेबी का हो, चाहे हस्बैंड का हो, एनीवे डिप्रेशन किसी के भी हो सकते हैं। और डिप्रेशन की वजह से हाइपरटेंशन होता है, न कि हाइपरटेंशन की वजह से डिप्रेशन होता है। इसलिए दोनों डिजीज को एक में इंक्लूड कर दिया गया कि एक से काम बन जाएगा। आप समझ रहे हैं कि हमारी बातें सब समझ पा रहे हैं? जी सर, जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो नो नो। लैक ऑफ डोपामीन, हमारे ब्रेन में डोपामीन का पैदावार होता है, खेती होती है, डोपामीन हमारे ब्रेन में बनते हैं। तो जब लैक ऑफ डोपामीन, मस्तिष्क में प्रमुख स्थलों पर डोपामीन की कमी हो जाती है,
lack of dopamine at K site in the brain may increase blood pressure and trigger depression. Further, more than cardiovascular and ischemic changes in the brain promoted by high blood pressure may predispose individual with hypertension to depression. दोनों को इंक्लूड किया गया। तो ट्राइगर अवसाद को बढ़ा सकती है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप द्वारा प्रवृत्ति मस्तिष्क में जो सेरेब्रोवास्कुलर है और इंसेमिक परिवर्तन उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों या अवसाद की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि यदि अवसाद का मतलब होता है पागल हो जाना, है ना, तो जब हाइपरटेंशन डिप्रेशन होता है तो पागलपन भी हो सकता है, उसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है और इंसेमिक प्रॉब्लम आ सकते हैं, ब्रेन इंसेमिक ट्राइगर हो सकते हैं, फट सकते हैं, उसमें हेमरेज हो सकते हैं। तो इसके लिए आप 5 कॉल कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड डिप्रेशन और 5 गमीज मल्टीविटामिन दोनों का सेवन करेंगे और तुलसी स्टिविया लेते रहेंगे, आपके प्रॉब्लम सारे दूर हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा वहाँ पे। नेक्स्ट, नेफ्राइटिस, इसके बारे में सब लोग जानते होंगे लेकिन पता नहीं होगा, हम ड्राइव करते हैं इसको। नेफ्राइटिस से किडनी का सूजन होता है, स्वेलिंग होता है और बहुत कॉमन डिजीज है। बट अब ये कॉमन नहीं, अब रेगुलर के कहेंगे ना, कॉमन भी छोड़ दिए, रेगुलर की दिनचर्या में आ रही है। हर लोगों की जरूरतें हैं कि नेफ्राइटिस हर लोगों को हो जा रहा है और पता नहीं चलता है, बाद में नेफ्राइटिस कन्वर्ट हो जाता है रीनल फेल्योर में। नेफ्राइटिस एंड किडनी डिजीज ऑफ्टन सीम टू द रन फैमिलीज which suggested possible genetic component. Some infections such as HIV and hepatitis B, hepatitis C can also cause nephritis in some cases. Kidney damage can occur as a result of medication such as antibiotics. This damage can lead to nephritis. है ना, नेफ्राइटिस और गुर्दे की बीमारी अक्सर परिवारों में चलती है जो एक संभावित अनुवांशिक घटक का सुझाव देती है। कुछ संक्रमण होते हैं जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी नेफ्राइटिस का कारण बन सकते हैं। कुछ मामलों में एंटीबायोटिक दवाओं जैसे दवाओं के परिणाम स्वरूप गुर्दे की क्षति हो सकती है। आजकल लोग जल्दी से मेडिकल स्टोर से दवाएं ले खाते हैं, कोई एंटीबायोटिक्स खा लेंगे या वो खा लेंगे, तो ये हमेशा नुकसानदायक करता है। इसको आसान बीमारी न समझ करके लाइफ स्टाइल में इसको भी मैनेज करना चाहेंगे तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में बेहतर काम करेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। मैजिकल्स और 5 लीवर टॉनिक। 5 लीवर टॉनिक इसलिए इसमें ऐड किया गया है कि बोहरीवा डिफ्यूजा मिला हुआ है इसमें। बोहरीवा डिफ्यूजा किडनी के स्वेलिंग के लिए बहुत बेहतर मेडिसिन है और मैजिकल्स जो है हमारे किडनी को रेगुलेट करता है, तो रेगुलेट करता है तो बेहतर काम करेंगे और किडनी के हमारे दोनों जो स्वेलिंग होता है धीरे धीरे लो डोज में कम करते हैं। जैसे कैंसर, सर कैंसर तो महामारी के रूप पकड़ा हुआ है इस समय। कैंसर तो बनारस में लगी हुई लाइन, आज 7 पेशेंट देखा हूँ कैंसर के, खराब कैंसर में देखा गया है। A fresh look at cause of cancer has come up with some surprising number of field. Smoking is still by far the biggest cause of cancer and cancer death. Obesity, poor diet and drinking too much alcohol cause of increasing number of cancer case and death. ओबिसिटी सबसे बड़ा कारक है सर, मोटापा बहुत बड़ा कारक है इसका, कैंसर का। और साथ में आप देखते होंगे कि लोग आज स्मोकिंग कर रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है ना। तो इस चीज को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, इसको अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, तो हमारे पास मैलास्कलस, विटामिन सी और विटामिन डी सबसे बेहतर सप्लीमेंट होते हैं कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, नॉट क्योर, प्रिवेंट करने के लिए, कैंसर ना हो। अगर कैंसर हो गया तो कितना काम करेगा वो हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, वो समय बताएगा, लेकिन प्रिवेंशन के लिए बेहतर सप्लीमेंट है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट, सीओपीडी। आज के दौर में ये सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक फेफड़े की बीमारी है जिसमें लंग्स डैमेज होते हैं, बहुत तेजी से फेफड़े डैमेज होते हैं और वो मरीज जिंदगी भर इनहेलर, नेबुलाइजर मशीन
सो न पाना, बहुत सारे कॉज डेवलप कर जाते हैं बॉडी में और वो कुछ नहीं कर पाता फिर, और सांस ऊपर नीचे चलता रहता है, तड़प तड़प के जीता है जिंदगी। ऐसा होता है सीओपीडी की बीमारी, ठीक है। लेकिन आपके पास आज अवसर है इस सीओपीडी को ठीक करने के लिए। तो सीओपीडी के लिए इम्यून सिरप और विटामिन सी और क्वाइट कप कंटिन्यू 6 मंथ, अगर कंटिन्यू 6 मंथ कर रहे हैं तो ये सीओपीडी एलोपैथिक से क्योर नहीं होता है, जिंदगी भर चलता है, लेकिन इस प्रोडक्ट से, इस मेडिसिन से, इस दवाई से, इस विटामिन से बिल्कुल ठीक हो सकता है, और ठीक हुआ है, हम लोग ठीक किए हुए हैं। तो ये सीओपीडी के मरीजों के लिए बढ़िया कनेक्शन है, इसको लेना चाहिए। नेक्स्ट, हेयर प्रॉब्लम। आजकल के दौर में अगर बालों की बात करें तो ये बाल हमारे झड़ते जा रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, है ना। तो इट कैन रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी हार्मोनल चेंजेस, मेडिकल कंडीशन। यह आनुवंशिकता, हार्मोनल परिवर्तन, चिकित्सा के खराब स्थितियों को, जब खराब कोई स्थिति होती है या कोई अदरवाइज कोई स्टेरॉइड या कीमोथेरेपी लेते हैं तो वहाँ पे बाल झड़ते हैं, या नॉर्मली भी बाल झड़ते हैं तो वहाँ पे फाइगमीज हेयर नेल स्किन, ओनियन सीड ऑयल और फाइग्रो कैप्सूल और साथ में विटामिन डी का गुणिया कुछ लेते रहे तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और बालों को पोषण मिलेगा, एक न्यूट्रिशन मिलेगा, तो बाल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। महिलाओं के सख्त निर्देश है कि तेल को कम से कम सप्ताह में 3 दिन लगाएं और कम से कम उसको आधे घंटे मॉइस्चराइज करें, छपकी दें सर पे, तो ऑलरेडी इनके जो बाल हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। सो नेक्स्ट, स्किन एलर्जी इज कॉमन डिजीज। आज कोई दांत से परेशान है, कोई ब्रिंकल से परेशान है, कोई छाई से परेशान है, ये सब स्किन एलर्जी में आते हैं। तो स्किन एलर्जी के लिए हम लोग इससे काज होते हैं, जैसे टचिंग क्लॉथिंग, पेड्स, केमिकल, सोप एंड सबस्टेंस। जैसे बाजारू सोप हम लगाएंगे तो भी स्किन एलर्जी होते हैं, और कोई केमिकल लगाते हैं तो भी स्किन एलर्जी होते हैं, है ना। और किसी मरीज का या किसी पर्सन का भी हम लोग खराब कपड़ा पहनते हैं, अगर उसको बीमारी है तो वो ट्रांसमिटेड बीमारी होता है, वो भी हो जाता है, ठीक है। तो या तो कोई फूड एलर्जी होता है, कोई खाने पीने से हो जाता है, तो इसके निकल एलर्जी क्वाइट कॉमन होते हैं। इसको ठीक करने के लिए हेयर नेल स्किन और फाइग्रोसॉफ्ट, फाइग्रोसॉफ्ट ही काफ़ी है, बट हेयर नेल स्किन लेंगे तो और बेहतर होगा, और साथ में 1 पाउच मैलस का रस लेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इसमें हेयर नेल स्किन के साथ। तो नेक्स्ट, क्रॉनिक बैकेज मेल, ये बहुत प्रॉब्लम है। पहले तो ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि जब कोई चेयर पे बैठता है, हाँ, कुर्सी बैठता है तो झुक के बैठता है, तो वहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप करता है, तो ये बैकेज होते हैं। बट बैक पेन कैन हैव अ कॉज ऑफ द आरएन ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज। एग्जांपल इंक्लूड ओवरयूज ऑफ द वर्किंग एंड द लिफ्टिंग, टू मच प्रोलॉन्जेड सिटिंग एंड लाइनिंग, जो बता रहे थे हिंदी वही बता रहे हैं अंग्रेजी में भी, स्लीपिंग एंड अनकंफर्टेबल पोजीशन ऑफ द वेयरिंग पुअरली फिटिंग बैकअप। तो इसको अगर आपको ठीक करना है, अच्छा करना है, तो अपने बॉडी को स्ट्रेट रखें, अच्छे स्ट्रेट कुर्सी बैठें, और पेन ऑयल को वहाँ पर अप्लाई करें स्पाइन पे, रीढ़ की हड्डी पे, साथ में कैल्शियम लें, आयरन लें और 5 यम बूस्टर लें। यह मेल के लिए, ये जो जब पुरुषों का ये दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है पुरुषों के कमर दर्द में, पुरुषों के लंबर पेन में, तो वहाँ पे काम करता है। ये फीमेल को ये चीज़ नहीं लेना है। क्रॉनिक बैकेज इज फीमेल। फीमेल में महिलाओं को बिना किसी अज्ञात कारण के अगर पीठ दर्द का अनुभव हो सकता है, गर्भावस्था, प्रसव, जो हार्मोनल असंतुलन, वजन बढ़ना, विशेषकर पेट में पेट की वजह से, और एक महिला के जीवन चक्र में विशिष्ट परिवर्तन, पीठ के दर्द की ओर ले जाने वाली घटना, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, है ना, एक झरना ट्राइगर कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होते हैं तो इनके मेडिसिन अलग होते हैं और पुरुषों की मेडिसिन अलग होते हैं, दोनों के। क्योंकि अगर
हम लोग दोनों को इंक्लूड करेंगे साथ में तो ठीक नहीं होगा। अगर किसी को लिकोरिया की वजह से होता है तो 5 V पावर इज गुड। लिकोरिया को की वजह से अगर महिलाओं को श्वेत प्रदर, अगर सफेद पानी जा रहा है तो 5 V पावर इज गुड। साथ में आयरन किट्स देना है, किट्स आयरन देना है, और कैल्शियम, और साथ में जो स्पाइन है उस पर रूट पे पेन रिलीफ ऑयल, हाई हिल पेन रिलीफ ऑयल को अप्लाई करें, मसाज करें कुछ समय तक, तो वो धीरे धीरे सेम टाइम ही वो काफी रिलैक्स हो जाता है। सो नेक्स्ट, प्री मैच्योर एजुकुलेशन। ये मेल और फीमेल में दोनों होता है। बहुत गंभीर बीमारी है आज के दौर में, है ना। ये गंभीर बीमारी के साथ होते होते ये लोगों के लाइफ स्टाइल को, यहाँ तक लोगों को डिवोर्स तक ले जा रहा है। ऐसी खतरनाक डेंजरस बीमारी है। इसका इस समय मार्केट है, आप लोग बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। ए नंबर ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर माइट कंट्रीब्यूट टू प्री मैच्योर एजुकुलेशन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल हार्मोन लेवल, राइट। एबनॉर्मल हार्मोन लेवल, एबनॉर्मल लेवल ऑफ ब्रेन केमिकल्स, कैलेट, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा। जब कहीं संक्रमण होता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहाँ पे। ये हल्की बीमारी नहीं है, और आजकल के युवा हों वो छुपाते छुपाते इसको एक गंभीर समस्या पर ले चले जाते हैं। तो उनसे यौन रोगों पे खुल करके बात करना है ना, और समझाना है इसके विषय में कि क्या करना है, कैसे खाना, कैसे पीना है, और उनको लाइट भोजन और ल्यूक एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सब को बताते हुए अपने कैल्शियम विटामिन D3 को, साथ में विटामिन C को, और यम बूस्टर को, ओलिगो को, हाई ओलिगो को, और साथ में सुबह शाम अप्लाई करते हैं, उनको देते हैं खाने के लिए। तो एज ए कंज्यूम 3 मंथ एज ए गुड रिजल्ट। सर नेक्स्ट, हाइपर यूरिसेमिया। सर ये आज के दौर में किडनी फेलियर का बहुत कारण बन रहा है। लोग समझते हैं कि यूरिक एसिड से गाउट होता है और अंगूठे में पेन होता है, लेकिन अंगूठे में जो पेन होता है, कहीं दर्द होता है, तो ये सिम्टम्स होते हैं उसके। ये किसी चीज के, किसी रोग के बढ़ने का सिम्टम्स होता है, न कि डिजीज है। एक्चुअल में जो यूरिक एसिड बढ़ता है, हम मानते हैं कि हाइपरयूरेमिया क्योर वेन योर बॉडी इधर मेक टू मच यूरिक एसिड और इज अनेबल टू एक्सट्रैक्ट, it usually happen because your kidney or elimination of quickly excess uric acid level in your body can lead of the formation। अब बताओ, जब यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है भाई? यूरिया होता है, क्रेटिनिन होता है, एल्बुमिन होता है, ये सारे चीज होते हैं, है ना। ये सब हमारे जो किडनी है छान लेते हैं, है ना, छान करके ये सब वॉश आउट नहीं होने देते, लेकिन वहां पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये सब जब यूरिया बॉडी में बढ़ेगा, क्रेटिनिन बॉडी में बढ़ेगा, तो किडनी फेलियर में जाएगा। लेकिन जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो सबसे पहले ये संकेत देता है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसको आप सही से कंट्रोल करो, और कंट्रोल करके ठीक रखो, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगा। ये बहुत डेंजर डिजीज है, किडनी फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये अगर ये सब चीजों पर, लाइफ स्टाइल पर अगर ध्यान दिया जाए तो किडनी फेलियर के चांसेस हमारे यहाँ 90% इम्प्रूव किया जा सकता है, और 90% लोग बच सकते हैं किडनी फेलियर से, डायलिसिस से और मौत से बच सकते हैं। इसके लिए 5 यूरी और विटामिन C एज ए फिनोमिनल प्रोडक्ट। सर फिनोमिनल प्रोडक्ट अद्भुत है। इसके लिए अगर दोनों को सुबह शाम 3 से 6 महीने लिया जाए तो लाइफ टाइम के लिए ये विटामिन C और यूरिक एसिड नहीं लेना है। लाइफ टाइम के लिए आपका यूरिक एसिड बनना बॉडी में बंद हो जाएगा, क्योंकि किडनी काम करना शुरू कर देगा, तो यूरिक एसिड बढ़ना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सर नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी फॉर मेल। सर ये बहुत ये सब जो डिजीज है ना, बहुत हमारे भारत में या पूरे विश्व में कहें तो ये सब डिजीज कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम लोगों को भाग्य है कि फैटो से लाइफ में है, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो इसके जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर ऑफ लिंकेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी इंक्लूडिंग स्मोकिंग, टोबैको। हम किसी से कहें कि आप नशा छोड़ दो तो नशा छोड़ेगा नहीं, टोबैको खाएगा। यूजिंग एल्कोहल, वो एल्कोहल पिएगा ना। यूजिंग सर्टेन इलिसिट ड्रग, वो एलोपैथिक दवाइयाँ सेलेंडाफिल वगैरह जो आते हैं मार्केट में, वो खाता रहेगा, है ना। हैविंग सर्टेन पास्ट ऑफ प्रेजेंट इन्फेक्शन,
पहले का कुछ पास्ट का कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो यौन रोगों से बताते नहीं लोग, यौन रोग डॉक्टर से, और शेयर नहीं करते, इससे ट्रीटमेंट नहीं हो पाते। वही पास्ट इन्फेक्शन आपके फ्यूचर में, आपके प्रेजेंट में जब डेवलप करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है और बहुत बड़ी समस्याएं शुरू हो जाते हैं। और बेइंग एक्सपोज ऑफ टॉक्सिन, जब टॉक्सिन इंक्लूड होता है तब भी होता है। ओवर हीटिंग द टेस्टिकुलर, अगर कोई जैसे कोल माइन में कोई काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, है ना, जहाँ पर अंडाशय पे और इसके टेस्टिस पे हमेशा हीटिंग हो रहा है ना, लौ का आंच लग रहा है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हैविंग एक्सपीरियंसेस ट्रोमा एंड टेस्टिकल, अगर किसी को चोट लगा है ना टेस्टिस पे तो भी हो सकता है। तो इस सबसे निजात के लिए हम लोग को विटामिन सी, हाई माचा, हाई वेलिगो और हाई यम बूस्टर को लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाई माचा इसलिए लेना है कि जो कहीं ब्लॉकेज होंगे उसको दूर करेगा, हाई ओलिगो इसलिए लेना है कि हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, और विटामिन सी इसलिए लेना है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करेगा, और हाई यम बूस्टर लेना है कि हमारे हार्मोन्स लेवल को क्योर कर देगा। तो ऑटोमेटिक वो बच्चा पैदा करने योग्य पुरुष हो जाता है और एक बेहतर लाइफ को प्राप्त होता है। इनफर्टिलिटी फॉर मेल, वो मेल था, ये फीमेल है। तो जो फीमेल में प्रॉब्लम होते हैं इसमें भी हुई एट रिस्क ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी एज, उम्र, पहले तो 45 के ऊपर उनकी माहवारी बंद हो जाती है, तो अब वो इनफर्टिलिटी हो जाते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। हार्मोन्स इशू दैट प्रिवेंट ओव्यूलेशन, a normal menstrual cycle, obesity, being underweight, having a low body fat content of the extreme exercise, or endometriosis, structural problem or problem with the fallopian tube uterus, ब्लॉकेज होते हैं यूट्रस के, फैलोपियन के ब्लॉकेज होते हैं, है ना, इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आता है तो भी हो जाते हैं, ओवरवेट होगा तो भी होंगे, बेइंग अंडरवेट होगा तो भी होंगे। तो जो हमारी वेट मैनेजमेंट है, इस सारा को देखते हुए अगर फाई माचा को इसके साथ लिया जाए, हाई भी पावर को लिया जाए, और किड्स आयरन को लिया जाए, और इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिरप को लिया जाए 3 to 6 months, देन बेटर ऑफ कंसीव मदर। नेक्स्ट, गॉलब्लैडर एंड लीवर डिजीज, आज के लिए कॉमन है ये गॉलब्लैडर और लीवर डिजीज। गॉलब्लैडर में प्रॉब्लम क्या होते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो गॉलब्लैडर में स्टोन होते हैं, जब स्टोन होते हैं तो वहां समस्या होती है, दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है ना। लीवर डिजीज, लीवर में जब प्रॉब्लम होता है तो भी स्टोन बढ़ता है, डायबिटीज होता है। तो इस सारे बीमारियों के समाधान के लिए हमारे पास एक बेहतर प्रोडक्ट है, फाई माचा और फाई लीवर टॉनिक। अगर दोनों लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज नहीं होगा और लीवर भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो गॉलब्लैडर में स्टोन बना रहेगा उसको ध्वस्त कर देगा, खत्म कर देगा, और वो बाइल के साथ मैश होकर के आउट हो जाता है। इसमें आपको सर्जरी कराने की जरूरत फिर नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली एक आउट हो जाता है। नेक्स्ट, थैंक यू।